हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 42 और 43 श्लोक को आज पढ़ेंगे। हम लोग ने 41 में क्या देखा था उसको एक बार आप श्लोक दिखाइएगा। निष्काम कर्मयोग या भक्ति योग, अलग अलग, या भक्ति योग मान लीजिए, तो भक्ति योग में जिनकी बुद्धि होती है वह कैसी होती है, और जो भोग में लगे हुए हैं, कर्मकांड के मार्ग में लगे, उनमें कैसे होता है, कैसी उनकी बुद्धि होती है, उसको 2.41 में समझाया गया। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिक बुद्धि अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि होती है। क्या निश्चय? मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, भक्ति करके मुझे भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। यह है निश्चय। और इसका मतलब, और मुझे करना क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। ये बात है। इसे कहते हैं व्यवसायात्मिक बुद्धि। तो एक ही हुई ना, एक यह मतलब जगत में एक ही होती है। एक का मतलब है एक निष्ठ, एक का अर्थ निष्ठ फिक्स्ड, अव्यभिचारिणी कह लीजिए। मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है और उसके द्वारा उनके चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है। बस कुरुनंदन मतलब कुरुओं के वंशज, कुरुओं के संतान, कुरुओं को प्रसन्न करने वाले, जैसे भी आप अर्थ ले लीजिए। अर्जुन को रेफर कर रहे हैं भगवान। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिनका इस प्रकार का व्यवसाय निश्चय नहीं होता है, अर्थात वे नहीं समझते कि वो आत्मा है और आत्म साक्षात्कार करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो दूसरा क्या लक्ष्य हो गया? अब भोग करना। तो वैसी उनकी बुद्धि बहुशाखा हो जाती है, क्योंकि भोगों के अनंत प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। स्वर्ग जाना है, इस लोक में जाना है, उस लोक में जाना है, अमेरिका जाना है, यहाँ अलग अलग प्रकार की हो सकती है। और उसमें भी अनंत प्रकार की होगी। मतलब एक एक शाखा की बहुत सारी शाखाएं, शाखा पर शाखा हो जाएंगी, तो विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो जाएगी। एक यज्ञ कर रहे हैं, उससे कुछ प्राप्ति होगी और उसके बाद उसमें बहुत सारी शाखाएं बन जाएंगी। ये बात हुई थी। तो कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि भाई जो लोग इस प्रकार से कर्मकांड के मार्ग में हैं उन्हें तो दुख ही मिल रहा है, तो क्या आत्मा का उपदेश उनको नहीं दिया जा सकता? भाई वो भी समझेंगे। शास्त्र दो प्रकार के उपदेश दे रहा है कि नहीं। एक जो कर्मकांड में लगा उसको बता रहा है कि एक कर्मकांड कर लो, ये कर लो और तुमको इस प्रकार के लोक की प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरी तरफ बता रहा है कि तुम आत्मा हो, तुम ये कार्य करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो क्या इन लोगों को बताएंगे तुमको समझ में नहीं आएगा? तो उत्तर है हाँ, नहीं समझ में आएगा। समझ में आया आपको? श्लोक क्रमांक 42, 43 और 44 कह रहे हैं कि ये शिक्षा दी भी जाए कि तुम आत्मा हो, तुम्हें निश्चय कर लेना चाहिए कि तुम आत्मा हो, तुम्हें भक्ति करना चाहिए, भक्ति ही करना चाहिए। इस प्रकार से आत्मा का साक्षात्कार कर पाओगे। तो वो उनको उपदेश दिया भी जाएगा तो वह ग्रहण नहीं करने वाले। तो क्यों नहीं ग्रहण करने वाले, और क्या वो ग्रहण करते हैं, वह 42, 43 और 44 श्लोक में आप देखेंगे। लिंक समझ रहे हैं? बोलने से भी गधे गधे ही रहेगा, वो समझ में नहीं आएगा उसको। खैर ऐसा कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, दोनों बातें। जड़ बुद्धि जिसे होती है उसे कुछ नहीं समझ में आता कि वह आत्मा का, आत्मा क्या है ये थ्योरी भी नहीं समझ में आती है। जबकि आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये चमड़ा नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं। थ्योरी में तो समझ सकता है, थ्योरी भी नहीं समझ सकते। हाँ, और बोलते भी हैं कि मेरा पेट, मेरी टांग। तो किसकी टांग? तुम टांग या तुम्हारी टांग? थ्योरी में तो कम से कम समझे भाई कि आत्मा, तब तो कुछ आगे प्रयास करेगा। अब अद्भुत बात यह है कि ये जो श्लोक भगवान गीता में बोल रहे हैं वह भी आजकल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये जो जिनका वर्णन भगवान कर रहे हैं आज से 5-8 साल पहले, वह भोग प्राप्ति के लिए कर्म कांड करते थे। आजकल वह भी नहीं करते लोग। उनको कर्म कांड से भी कोई प्रयोजन नहीं है। कोई धर्म करता ही नहीं है, धर्म में किसी की रुचि ही नहीं है। अब तो उग्र कर्म में पड़े हुए हैं। कर्मकांड में कम से कम शास्त्र की बात मानेगा तो सही, लेकिन यहाँ तो अब शास्त्र की बात को शास्त्र ही जानते ही नहीं, तो शास्त्र के नियमों का पालन करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो तो इसे कहते हैं एनिमलिस्टिक सिविलाइजेशन।
खैर अभी जो श्लोक हमारे सामने है उसमें भगवान जो बोल रहे हैं, इससे क्या सूचित होता है कि 5000 साल पहले भी लोग ऐसे ही थे जो जिनकी आत्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं थी। तो अब कलयुग में तो और अधिक होगी। जब 5000 साल पहले प्राय लोग इसी प्रकार के थे कि कर्मकांड में रुचि रखते थे, तो अब क्या आप उम्मीद कर रहे हो कलयुग में? अब तो और कम लोग होंगे उसमें। एनीवेज, तो ये किस प्रकार के कर्मकांडी लोग हैं, उसको हम उनका क्या विचार है उस पर देखते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा। कामात्मनः स्वर्गपरा कर्म कर्म फलप्रदा। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिताः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। ये लाइन आपको समझ में आई? वेद बताता है कि वेदों का कुछ सेक्शन यानी कर्मकांड बताता है कि ये यज्ञ करोगे तो तुमको स्वर्ग में अमर जीवन प्राप्त हो जाएगा, या फिर अगला जीवन तुमको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, या फिर तुमको धन की प्राप्ति होगी, इत्यादि इत्यादि। तो वह हम आत्मा हैं, इधर तो पढ़ते ही नहीं, इन्हीं में उनका मन उलझा रहता है। ठीक है, उनको कभी ये सुनने को नहीं मिलता कि आत्मा जैसी भी कोई चीज है। अब प्रश्न ये बनेगा कि वो ये क्यों नहीं सोचते कि अब अगला जन्म मिलेगा तो किसको मिलेगा? ये बुद्धि की जड़ता का सूचक है। ये श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन विचारने वाली बात है ना कि किसको दोबारा जन्म मिलेगा, कौन स्वर्ग जाएगा? क्या उत्तर है? अगर उनसे पूछा जाए कि कौन स्वर्ग जाएगा, तुम तो मरोगे ना, तो मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा? तो अगर आप विचार कीजिए, यही प्रश्न कर लिया जाए कि मरने के बाद कौन स्वर्ग जाएगा, तो तुरंत ही प्रश्न बनेगा कि मैं कौन? शरीर से कुछ पृथक व्यक्ति है जो जिसका नाश नहीं होगा, वही स्वर्ग जाएगा ना।
लेकिन जब बुद्धि जड़ होती है तो व्यक्ति समझ बिल्कुल नहीं पाता है। आप देखिए ना, इस जगत में हमको पता नहीं आप लोगों का ऐसा क्या अनुभव हुआ है, भक्ति से में आने से पहले कोई घर में मृत्यु हुई, आप बहुत रोए हों, ऐसा हुआ है कभी? और भक्ति में आने के बाद कोई मरा ही नहीं प्रभु जी वेट करे कोई मरे तो सही लेकिन अगर भगवत गीता सुनते हैं तो एकदम मन स्थिर हो जाता है कि कोई नहीं मरता है, कोई नहीं, ना तो कोई मरा है ना कोई मरेगा, कोई मर ही नहीं रहा, केवल देह का परिवर्तन है जिसको हम आज भी देख ही रहे हैं। लेकिन इसके लिए बुद्धि शुद्ध हुई होनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की जड़ बुद्धि से व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि कौन चला गया। तो आप देख रहे हैं कि लोग कभी कैच ही नहीं कर पाएंगे। वो पढ़ रहे हैं वेद कि तुमको इससे अमर जीवन मिलेगा स्वर्ग में, तो उस गधे को पूछो कि किसको मिलेगा, ये तुम मुझे लगे हो कर्म कांड में, ये तो बता, ये देखो कि तुम किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, ये प्रश्न नहीं करेगा वो कि किसको मिलेगा। तुम यज्ञ कर रहे हो और किसी दूसरे को स्वर्ग भेज देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा? मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं और अहम प्रभु को स्वर्ग भेज दिया जाए तो ये न्याय है? तो यानी कि मैं यज्ञ कर रहा हूं तो मुझे ही स्वर्ग भेजा जाएगा। तो जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है वो जानता है कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो जान रहा है कि ये शरीर से तो मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूं, तो कौन जा रहा है? इंट्यूटिवली वो भी समझ रहा है कि कुछ है आत्म तत्व, लेकिन उस वे प्रश्न यह नहीं कर पाता है कि भाई आत्मा कौन है, उसका वास्तविक सुख क्या है, उसका वास्तविक स्थान क्या है, ये सब प्रश्न उसके मन में आते ही नहीं। ये देख रहे हैं कि श्रवण का कितना खतरनाक प्रभाव है। कैन यू सी द पोटेंसी ऑफ हियरिंग? बुद्धि को जड़ भी कर सकती है। त्रैया जड़ीकृत मई, ऐसे करके यमराज जी कहते हैं कि लोगों की बुद्धि, ऋषि मुनियों की बुद्धि भी जड़ीकृत हो जाती है। त्रैया, वेदों के कर्मकांडी विभाग की बातों को सुन सुन करके वो आत्मा के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए वो किस में आसक्त रहते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अच्छे जन्म के लिए और शक्ति इत्यादि प्राप्त करने के लिए। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अन्वय देखिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं मतलब भोग के अलावा जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। क्या यह वचन आपने इस जगत में लोगों से सुने हैं? क्या ये तुम भक्ति भक्ति कर रहे हो, कुछ नहीं है, ये सब खाओ पियो मौज उड़ाओ। वो लोग तो स्वर्ग के बारे में भी नहीं सोचते। स्वर्ग के बारे में सोचते हैं? ये नहीं सोचते हैं। कितने लोगों से आप रियली मिले जो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं? ये स्थिति आ गई कि लोग स्वर्ग का विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। जूम पे कोई व्यक्ति मिला है किसी व्यक्ति से जो स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहा हो? काफी इंटरेस्टिंग है ना, कितनी लोगों की चेतना निम्न हो गई है। अब बेसिकली अगर एक तरह से देखें तो भगवान का ये श्लोक तो आज अप्लाई हो ही नहीं रहा है, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा, कि वेद कोई पढ़ता ही नहीं है। सामान्यतः हम तो आज तक किसी व्यक्ति से नहीं मिले जो वेद पढ़ रहा हो इसलिए कि वो स्वर्ग जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा गया कि लोग पूजा पाठ करते हैं जिससे अच्छी संतान मिल जाए, कुछ धन आ जाए, ये तो बहुत देखा जा रहा है। तो कर्मकांड में ऐसा होता है। पार्थ, हे पार्थ, ये अविपश्चितः, अविपश्चितः मतलब जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, जिनके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, इसलिए कह रहे हैं मूर्ख लोग। जो मूर्ख लोग हैं वो याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जो सभी आपात मनोरम परंतु परिणाम में विषमय मधु पुष्पित वाक्य हैं। ओहो, दिस इज टू डिफिकल्ट, मेक इट इजी, मेक इट इजी। आपातकालीन, आपात, पात मतलब गिरना, आपात मतलब आके जो गिर जाए, मतलब जो सम्मुख हो आपके, ये आपात का अर्थ है। कभी आपात सोचिए, आपात मतलब जो सामने उपस्थित है,
तो आपात मनोरम मतलब हुआ जो सामने दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। समझ में आ गया? कोई कोई फूल का पेड़ होता है, उसके पुष्प देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए कहेंगे आपात मनोरम। देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपात का मतलब दृष्टि, सामने जो है सामने बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम में विषमय होते हैं। एक पेड़ होता है, इसे कहते हैं पॉइजन आइवी। तो आइवी का पेड़ होता है, वो बहुत जहरीला फूल होता है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो कोई व्यक्ति भ्रमित होकर के उसको चबा जाए तो वो मर जाएगा। समझ में आया? आपात मनोरम परंतु परिणाम में विषमय मधु पुष्पित वाक्य है। क्या मधु पुष्पित वाक्य है? देखो, अगर तुम इस चतुर्मास का व्रत करते हो, चतुर्मास यज्ञ करते हो, तो तुमको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, तुम हमेशा स्वर्ग में रहोगे। अब आप ये बताइए कि क्या ये सब अच्छा लग रहा है कि नहीं? अगर आपको वैकुंठ के बारे में नहीं पता है, गोलोक के बारे में नहीं पता है, और ये भी नहीं पता है कि स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, तो आंखें गोल हो जाएंगी कि नहीं? वाह, अच्छा, चतुर्मास यज्ञ करने से तुमको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और वेद बोल रहा है, वेद बोल रहा है, वेद तो गलत नहीं बोल सकता है। देखिए, लिखा है वेद में कि चतुर्मास का यज्ञ करने से तुमको, या व्रत करने से तुमको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्यों जहरीला कहा जा रहा है? देखिए, जीव का संसरण, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आने का कारण एक शब्द में क्या है बताइए? क्या बोला मैंने? वासना, भोग की वासना। और इसको कम करने का प्रोग्राम नहीं है ये, इसको बढ़ाने का प्रोग्राम। अरे यहां कहां स्त्रियां मिलेंगी तुमको? स्वर्ग में मिलेंगी। और बात सही है, बात सही है। यहां क्या खाओगे वहां खाओगे। यहाँ देखो, थोड़ा सा 2-4 रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिए, बस पेट खराब हो गया कि नहीं? यहाँ का खाओगे, अरे तुमको फ्रूट जूस पीना है, अरे वहाँ इतना बड़ा जामुन का पेड़ है कि जामुन गिरते हैं तो उससे नदी बन जाती है। अच्छा, हाँ, ऐसे करके प्रॉमिस अभी भागवत में भी है इस प्रकार से, लेकिन भागवत अलग तरह से बताती है। वो इसलिए वर्णन करती है कि ये सब कुछ अशाश्वत, इधर मती मत लगाओ। तो आपको समझ पा रहे हैं? याम इमाम पुष्पिताम वाचा, ये जो सभी आपात मनोरम सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वस्तुतः ये जहरीले वाक्य हैं वेद के, जीव को भोग में प्रवृत्त कराने वाले वाक्य हैं। तो इनको प्रवदंती, उसे सबकी अपेक्षा प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। इसका प्रकृष्ट का मतलब बहुत अच्छा। तो कहते हैं यही वेद का सबसे अच्छा वचन है। क्या वचन? कि भाई चतुर्मास का यज्ञ करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये आत्मा का तत्व वगैरह सब लूले लंगड़े लोगों के लिए हैं जो असमर्थ हैं। सब फालतू बात है, कुछ नहीं इसमें। असली बात यह है कि हम यज्ञ करें और उसके बाद स्वर्ग आदि प्राप्त करके सुख भोगें। तो वदंती मतलब बोलते हैं, और वदंती शब्द बहुवचन में है, अर्थात ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रकृष्ट न वदंती, बारंबार बोलते, बहुत अच्छे से बोलते हैं कि भाई यही वेद का बहुत अच्छा बात है। वेदों का सार बस यही है। वेदों की असली बात तो यह है कि व्यक्ति यज्ञ करे और स्वर्ग की प्राप्ति कर ले। अब जरा सुनिए, ये बहुत सुंदर शब्द है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। वे क्या करते हैं? वेदवाद रतः, वेद के अर्थवाद में रत हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, वेद अर्थवाद करता है, इसे कहते हैं अतिशयोक्ति। जो फल नहीं है उसको बढ़ा करके बोलना। कैसा? जैसे मैंने बताया अभी कि चतुर्मास का व्रत करके तुमको अक्षय फल की प्राप्ति होगी, तुम हमेशा के लिए स्वर्ग में रहोगे। अब ये बात क्यों बोली जा रही है? क्या ये बात सत्य है? उत्तर है कि ये बात सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बाद सारे स्वर्ग आदि ग्रह भी विनष्ट हो जाते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत सुना था। तो जब ग्रह ही नष्ट हो जाएगा तो फिर उसमें रहने वालों का तो कहना ही क्या। और हम भगवत गीता में ही सुनते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति।
जब व्यक्ति पुण्य करके स्वर्ग की प्राप्ति करता है तो जब उसका पुण्य क्षीण होता जाता है तो उसके बाद वह वापस इस जगत में मर्त्यलोक में गिरता है। तो दोनों ही तरह से, ना तो ऐसा है कि पुण्य शाश्वत है और ना ही स्वर्ग लोक भी शाश्वत है। तो दोनों ही तरह से ये जो वेद का प्रपोजिशन है या वेद का ऑफर है, ऑफर लेटर वेद का, कि भाई आपको अमरत्व प्राप्त होगा, आप सोमरस पी करके अमर हो जाएंगे इत्यादि इत्यादि, ये सब झूठ है। अरे वेद की बात को झूठ कह रहे हैं। तो प्रश्न बनेगा कि वेद झूठ क्यों कह रहा है? तो देखिए, वेद झूठ इसलिए कह रहा है कि वेद उसकी मानसिक स्थिति को समझ रहा है। वह अभी तुरंत आत्म साक्षात्कार में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वेद के परव्यू में आ जाए, वेद के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाए, वेद की बात मानने लगे, इसलिए ऐसी प्रलोभन देने वाली बातें उसको बोली जा रही। नहीं तो वह तो केवल इंद्रिय तृप्ति में इंटरेस्टेड है, उसे केवल इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो वेद कहता है भाई ये केवल इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताएगा तो मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद फिर एकदम जानवर की योनि में चला जाएगा। तो उसको वेदों के मतलब वेदों के अंतर्गत लाने के लिए कहा जा रहा है तुमको इंद्रिय तृप्ति ही चाहिए, तो ठीक है तुम ये नियमों का पालन करो, तो उसकी वेदों की नियम पालन करने की आदत बन जाएगी। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? भक्त लोग, कोई कठिनाई? तो इसलिए जो फल किसी यज्ञ का नहीं है उसको बढ़ा के वेद कह रहा है। चतुर्मास का जो व्रत है, भक्ति की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, जो भी और यज्ञ जो हैं, तो वह अक्षय पुण्य की प्राप्ति नहीं कराते हैं। लेकिन जो बहिर्मुख लोग हैं, जो भोग में लगे हैं, उनको जीवन में कुछ पवित्रता आए तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए जो फल नहीं है उसको भी बढ़ा के बोला गया। इसे अर्थवाद कहा जाता है। तो उसी अर्थवाद को यहाँ वेदवाद से कहा गया है। वेदवाद रतः, उस अर्थवाद में ही रत रहते हैं। रत मतलब लगे रहते हैं दिनों रात की, भाई देखो ये यज्ञ करके हमको अक्षय अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। इस जगत में कोई व्यक्ति कहीं अमर नहीं हो सकता है। वैसे अमर तो हम लोग पहले से ही हैं एनीवेज, लेकिन किसी का देह अमर नहीं हो सकता है। वैसे देह तो मरा हुआ पहले से ही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? अन्यत न अस्ति, अन्य ईश्वर तत्व नहीं है, इति वादिना, इस प्रकार कहने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, वो कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे और उसके बाद हमें स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन आप देखो कि व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला जो व्यक्ति था, उसका क्या चित्त था? ईश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनका अंश हूँ, ये मैं इस जगत का व्यक्ति नहीं हूँ और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करके उनके धाम को चला जाना। तो वो कहते हैं ना, वेद का वैसा प्रयोजन नहीं है। वेद का प्रयोजन है कि हम लोग यज्ञ करें और यज्ञ करके स्वर्ग में अमर जीवन प्राप्त करें, वहां भोग भोगते रहें। इससे अधिक कुछ नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं अन्यत न अस्ति इति वादिनः, वेदवाद रतः अन्यत न अस्ति इति वादिनः। समझ में आए? वेदवाद में रत हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, ये बोलते रहते हैं। फिर से समझा रहा हूं, देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब श्लोक देखिए, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, जो इस प्रकार के मधु पुष्पित वाक्य हैं, जो आपात मनोरम है, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन विश्वमय है, बाद में विश्व के समान है, उनको प्रवदंती, उनको प्रकृष्ट रूपेण वदंती, उनको बहुत अच्छे से बोलते हैं। अर्थात कहते हैं कि वेदों के सबसे सुंदर वाक्य यही है। क्या? कि यज्ञ करके तुम अमर जीवन प्राप्त करोगे स्वर्ग में। कौन बोलते हैं? अविपश्चितः। ये श्लोक कौन बोल रहा है? इतने धीरे से बोलो, किसी को मालूम न चले, कोई सुन नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जो सब कुछ जानते हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, तो उनका ओपिनियन मैटर करता है। और वो कह रहे हैं क्या? मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों का प्रयोजन है हम स्वर्ग जाकर के भोग प्राप्त करें, और उसी में लगे रहते हैं। उनको आत्मा के सुख आनंद की कोई हिसाब नहीं है। देखो, अगर आपको कठिन लग रहा हो तो ये बताइए कि बहुत सारे भारतीय अमेरिका जाने के पर लगे हैं कि नहीं? कनाडा, पंजाब में तो बहुत क्रेज है, कनाडा जाएंगे, और रशिया कौन जाएगा? कनाडा जाएंगे। अमेरिका जाने के लिए तांता लगा रहता है,
या ऑस्ट्रेलिया भी जाते हो, तो आप बताइए कि उनके मन में कोई बात है कि वो आत्मा है? उनको समझा पाएंगे आप आत्मा है, ये है, वो है? कुछ नहीं सुना, वो सुनेगा ही नहीं, या सुनने का सुन के भी नहीं सुन पाता है। नथिंग अगेन, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पंजाब में कोई डिवोटीज नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है कि जो लोग बहुत ज़्यादा भोग में प्रवृत्त हैं, उनकी सत्यता क्या है, उनकी जीवन की रियलिटी क्या है? अमेरिका, या बेसिकली सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। ये सिद्धांत समझिएगा कि इंद्रिय तृप्ति का स्वभाव ही है कि व्यक्ति को अंधा करती जाती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का वक्तव्य है। इंद्रिय तृप्ति का स्वभाव ही है कि व्यक्ति को वास्तविक सत्य के प्रति अंधा कर देती है। वो सोच के भी सोच नहीं पाता है। तो यहाँ कितनी अद्भुत बात है कि उनकी सोचने की क्षमता समाप्त हो जा रही है। वो आत्मा के तत्व के बारे में बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, जबकि वह भी वेद बोलता है। कहाँ पे? उपनिषद में बोलता है, उधर नहीं सुनेंगे। एक छोटे से उदाहरण से आप समझ जाएंगे। ध्रुव महाराज की परंपरा में एक राजा हुए, इनका नाम था प्राचीन बरहिषत, और उन्होंने इतने कर्मकांड यज्ञ किए कि पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में कुश घास बिछ गई, और बहुत सारे यज्ञों में बहुत सारे हिंसा भी हुई, बहुत सारे जानवर बलि दी गई। तो इसी बीच में नारद जी उनके एक यज्ञ में आते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको कथा सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा 34 स्कंद में आएगी। तो सुनने के बाद उनको आत्म साक्षात्कार हो गया और भक्ति में वह रुचि लेने लगे, भक्ति करेंगे। लेकिन एक प्रश्न की नारद जी से कि नारद जी, आप ही हो जो भक्ति के बारे में बता रहे हैं, और इतने सारे ब्राह्मण आए, भाई इतने सारे यज्ञ हुए, इतने सारे ब्राह्मण आए, तो उनमें से किसी एक ने भी नहीं बताया। तो दो संभावना हो सकती है कि या तो मैं योग्य नहीं था इसलिए नहीं बताया, और या फिर उनको पता नहीं था इसलिए नहीं बताया। इट्स वेरी स्ट्राइकिंग। तो नारद जी ने कहा कि उनको पता नहीं था। अब ये बताइए कि सतयुग के समय की बात होगी, जब भी ध्रुव महाराज के वंश हुए होंगे। अब उस समय ब्राह्मणों की यह स्थिति थी, तो अब कलयुग में ज्ञान कितना रेयर है। हम लोग को लग रहा है ऐसे हलवे में मिल गई भक्ति। जस्ट दिस नॉलेज इज वेरी एक्सट्रीमली रेयर, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट। एकदम इम्पॉसिबल है, असंभव है कि भगवान श्री कृष्ण से आने वाली परंपरा का सही सही ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो। संपर्क भी नहीं होता। सोचिए उस जमाने में जिस व्यक्ति का नाम भागवत में मेंशन्ड है, उसके पास ये भगवत ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा था जब तक कि नारद जी से उसकी मुलाकात नहीं हुई। उसका जीवन व्यर्थ हो गया क्या? नहीं। जो पूरे पृथ्वी का राजा है, उसके पास भी ये ज्ञान नहीं पहुंच पाया था तब तक कि नारद जी नहीं पहुंचे कि तुम आत्मा हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवान की सेवा करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है कि गीता का ज्ञान प्रचार करना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ कैच कर रहे हैं? तो प्रवदंती, ये वेद कौन पढ़ेगा? ये सोचिए, वेद को शूद्र तो नहीं पढ़ेगा। वेद कौन पढ़ेगा? सोचिए वेद कौन पढ़ेगा? ब्राह्मण पढ़ रहा है, और पढ़ के प्रवदंती बोल रहा है। यहां देखा है ना आपने, एस्ट्रोलॉजर लोग होते हैं, जो भी होते हैं, वह कभी आपको भागवत धाम के बारे में नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता होता है। सिंपल नहीं पता होता है। और वह यही बताएंगे कि ये मोती पहन लीजिए, ये कुछ पहन लीजिए, कुछ मतलब कौन स्टोन्स पहन लो, जो दिमाग में स्टोन भरा हुआ, क्या कर सकते हैं। तो ये स्टोन, नथिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजी इज अ वैलिड साइंस, बट इट्स अ मटीरियल साइंस। वेद से ही आई है, लेकिन ये अपरा विद्या है, तो नहीं बताते। तो वह भी तो कुछ शास्त्रीय ज्ञान को पढ़ करके ही बता रहे हैं ना। आप समझ पा रहे हैं? वो पढ़ते रहते हैं, अच्छा तुम्हारे में ये लिखा है, तुम्हारा शनि डाउन है, तुम्हारा वो डाउन है, लेकिन मेन बात यह कि बुद्धि डाउन है कि समझ नहीं पा रहे कि हम कौन। ये भी नहीं प्रश्न करते कि मेरे हाथ की रेखा क्यों है। अगर इसी प्रकार पढ़ना मत किसी इस प्रकार की हाथ की रेखा है तो क्यों है, ये कभी सोचे नहीं? ऐसा है तो क्यों है? तो कुछ कर्म का सिद्धांत है ना, कुछ आत्मा की निरंतरता है ना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं व्यक्ति रखता है। तो बारंबार यही बोलते रहते हैं, भाई आप ये यज्ञ कर लो, वो कर लो, ये कर लो, और तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। फिर क्या करते हैं? वेदवाद रतः पार्थ। हे पार्थ, बोलो वेदवाद में रत है। रत मतलब एब्जॉर्ब।
वेदवाद का अर्थ समझ पाए आप? अर्थवाद मतलब वेद जो बातें बोल रहा है अतिशयोक्ति करके उसी को वो गाते रहते हैं कि ये अगर करके तुमको अमरता की प्राप्त होगी। उसके बाद क्या कहते हैं? ना अन्यद अस्ति, अस्ति मतलब है, न अस्ति मतलब नहीं है, न अन्य अस्ति, अन्यद अस्ति, और कुछ नहीं है वेद का प्रयोजन। जबकि वेद का क्या प्रयोजन है कि व्यक्ति इस जगत से अपनी आसक्ति को काट कर भगवान के धाम की प्राप्ति करे। ये हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। ये बात याद रखिएगा कि कितना गलत धारणा यहाँ पे रखा हुआ व्यक्ति ने कि वेद का प्रयोजन है इंद्रिय तृप्ति, और प्रमाण भी देखो वेद क्या रहा है। लेकिन वेद तुम्हारे सार्वकालिक लाभ के लिए नहीं कह रहा है, तुम्हारे तात्कालिक लाभ के लिए कह रहा है। इस समय तुम्हारी बुद्धि भोग के लिए है, तुम बात समझोगे नहीं आत्मा की, इस कारण से बोल रहा है कि चलो कम से कम नियम पालन करेगा, धीरे धीरे कई जन्म में जाकर शुद्ध होगा, तब उसको बात समझ में आएगी। थोड़ा इस शब्दों को समझ पा रहे हैं? तात्कालिक और सार्वकालिक। अगर ये कह दिया जाए कि किसी को कहा जा रहा है कि तुम स्त्री हो या तुम पुरुष हो, तुम्हारे ये कर्म हैं, और भक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो उसकी तात्कालिक बात बोली जा रही है। उसको उस समय वो इतनी बात समझ पाएगा कि वो पुरुष है और उस धर्म को कर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये बोला जा रहा है कि तुम कृष्ण के दास हो या कृष्ण की दासी हो, तुम्हें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, वह उसके सार्वकालिक हित के लिए है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए ये बात कि किसी व्यक्ति को आप कोई बात क्यों बोलते हैं, हमेशा उसको सार्वकालिक हित की बात नहीं बोली जाती है, क्योंकि उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। Does that make sense? एक एग्जाम्पल आप लीजिए कि एक महाराज जी हैं, उनके शिष्य थे, तो उनकी शिष्य की अमेरिका जाने की इच्छा थी। तो उसके चित्त को देखकर महाराज बोले ठीक है, कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि आपका अमेरिका का वीज़ा हो जाए, अमेरिका में जाकर ऐसे करना चाहिए। अब वो महाराज की शिक्षा को सुन करके बहुत से लोग वृंदावन में वास कर रहे हैं। तो वही महाराज उस व्यक्ति को क्यों बोल रहे हैं अमेरिका जाने के लिए? क्योंकि उसकी इस प्रकार की इच्छा है। ऐसा नहीं कि महाराज की इच्छा है कि वो अमेरिका चला जाए या उसका अमेरिका जाकर के बहुत हित हो जाएगा। जीव क्योंकि अविद्या से ग्रसित है, तो वेद भी झूठ की बात बोलता है कि तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, और इस प्रकार की बातें बोलता है, और उस तरह के नियम बताता है। लेकिन क्या पिछले जन्म में भी मैं स्त्री था या पुरुष था? तो मेरा सार्वकालिक हित क्या है? भगवत धर्म, भक्ति, उसके बारे में वेद बोलता है। लेकिन प्राय रूप से क्या कर्मकांड के बारे में क्यों बोल रहा है? क्योंकि लोगों की मनोवृत्ति इस प्रकार की है। ठीक है, कुछ समझा पा रहा हूं मैं? तो वो लोग कहते हैं ना ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर तत्व जानने की जरूरत नहीं है, आत्मा के तत्व को जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही तुम यज्ञ करो और स्वर्ग आदि की प्राप्ति करो। नेक्स्ट अनवय, हाँ मैं क्या पूछिए? प्रभु जी, इधर अन्वय में प्रवदंती का मतलब दे रखा है, उसे सबकी अपेक्षा प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। तो सबकी अपेक्षा मतलब क्या सबकी है? अपेक्षा मतलब वही वेद में लिख दिया गया हो कि भाई आत्मा का तत्व है, कुछ नहीं, सब फालतू है। आत्मा का तत्व का वर्णन कहीं हो तो उसको वो महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करो। कर्म कांड ही वेद का सबसे मुख्य बात है, इस प्रकार से कहते हैं। प्रकृष्ट मतलब सबसे बढ़िया, और वेद वाक्य मतलब सबसे बढ़िया वाक्य कौन से हैं? जिनको सुन करके उनकी आंखें गोल हो जाती हैं। क्या कि भाई चतुर्मास आदि व्रत का पालन करके तुम अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये आत्म तत्व की तपस्या वसा करना कुछ नहीं है। बहुत से लोग या प्राय सभी इस जगत में लोग सोचेंगे ना, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गीता डिस्कस कर रहे हैं। कुछ करो। क्यों गलत कह रहा हूं? भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये कुछ करना नहीं हुआ। अगला बात देखिए, अतएव। अतएव का लिंग पिछले श्लोक से ले लीजिएगा कि और कुछ है नहीं, और वेदवाद यानी अर्थवाद में लगे हुए हैं, वेदों के लुभावने प्रलोभनों में लगे, इसलिए कामात्मानः, काम के द्वारा कलुषित चित्त वाले। आत्माना का मतलब होता है चित्त, तो काम आत्मना का मतलब क्या हुआ? आत्मा का अर्थ मन भी होता है, अगर आप जानते हो तो। आत्मा का अर्थ
शरीर होता है, आत्मा का अर्थ मन होता है, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी होता है, आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। तो यहाँ पे कामात्मा का मतलब हुआ कामुक मन वाले। अगर स्त्रियों की इच्छा है तो वहां जाकर उन स्त्रियों को प्रसाद खिलाएंगे क्या? अगर बल की इच्छा है, राज्य की इच्छा है, तो अपने भोग के लिए ही तो है। और इसको श्रीधर स्वामी बड़ा सुंदर अर्थ लिए हैं, काम आत्मना मतलब काम के कारण व्याकुल। बहुत बहुत सुंदर अर्थ लिए हैं इस। और स्वर्ग पर अत्यंत भोग की इच्छा है, व्याकुल है। काम व्यक्ति को व्याकुल ही करता है। क्या इसमें किसी को कोई विरोध है? काम वासना केवल व्यक्ति को व्याकुल ही करती है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर गीता में समझाएंगे, जितना मन भोग में अभिनिविष्ट होगा, कॉन्टेम्पलेट करेगा, विचार करेगा, उतना ही वह और अधिक असंतुष्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का भोग हो। खाना, आहार, निद्रा, भय, मतलब कुछ भी, नौकरी मिल जाए या कुछ भी हार जोड़िए। देखिए मिलेगी तो मिलने से कुछ होता नहीं है, लेकिन उससे पहले की जो परेशानी है उसको सब अनुभव करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं अपने रूम में तो रहता नहीं हूँ, लेकिन मंदिर के द्वारा दिया गया रूम है, सिंपल सा है कि नहीं, और आराम से रह रहा हूँ कि नहीं? आप लोग जानते हैं आराम से रह। और मान लो, भगवान प्लीज आप नहीं सुनना इस बात में, मान लो इच्छा है काश हमारा खुद का एक घर होता, बस हो गया। अब मिलेगा तो बात की बात छोड़िए, उससे पहले कितनी व्याकुलता आ जाएगी। ये आप मान रहे हैं कि भोग की इच्छा ही व्यक्ति को व्याकुल करती रहती है। डू यू एग्री? ये बहुत सूक्ष्म विचार है। कामात्माना मतलब कामाकुल, काम के कारण आकुल हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? स्वर्ग परा, स्वर्ग पर, तत्पर, सुना शब्द, लगे हुए हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए। जब इच्छा है तो व्यक्ति कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा कि यदि इच्छा होगी तो तद अनुरूप, यानी उस इच्छा के अनुरूप कार्य भी होंगे। तो दिखा रहा है एनकरेजिंग वे में। आप देखिए, आप लोग सब जब कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान के पास जाने की इच्छा है। तो यहां ये लोग कैसे है? कामात्मान, भोग की इच्छा वाले, इसलिए स्वर्ग परा, स्वर्ग जाने में जुटे हैं। अगर स्वर्ग नहीं समझ में आ रहा है तो यूएस परा। अब आप लोगों को तो कोई अमेरिका जाने की इच्छा है नहीं, तो उधर कोई चर्चा नहीं होती। मैं समझ नहीं रहा हूँ कि किसी भी लेक्चर में मैंने बताया हो कि किस तरह से अमेरिका का वीज़ा प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे प्रवचन किए गए हैं ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन यहाँ कोई डिस्कशन हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना। कोई काउंसलिंग में किसी को मैंने बताया हो कि आप अमेरिका कैसे जा सकते हैं, वो ना कोई पूछता है, ना हम बता रहे हैं, ना कुछ, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो स्वर्ग परा अगर नहीं समझ में आ रहा, यूएस परा। तो यहाँ लोग सोचते रहते हैं कैसे पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, लेकिन जो श्लोक के अनुसार तो स्वर्ग परा, स्वर्ग कैसे पहुँचे? अच्छा, स्वर्ग परा, फिर जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म तथा कर्म फल देने वाली। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आगे टीका में बताया गया। जन्म मतलब ऐसा जन्म आगे जिसके द्वारा वो और यज्ञ कर सकें, ऐसे कर्म और कर्म फल को प्रदान करने वाली, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, जो भोग आगे मिलेंगे, जो भोग प्रदान करने वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हैं, भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन स्वरूप क्रिया विशेष बहुलाम वाचम प्रवदंती। विविध क्रियाओं को प्रकृष्ट वाक्य कहते हैं। थोड़ा ये समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, क्रिया विशेष बहुलाम, इस कर्म कांड में बहुत हाको डाको होता है। घी लाओ, लकड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और इन यज्ञों के द्वारा क्या मिलता है? भोग, ऐश्वर्य, सुंदर जन्म इत्यादि कर्म फल भी मिलते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती। कहते हैं कि यही वेद के मुख्य वाक्य हैं। जो 43 श्लोक है उस पर वाचम वदंती शब्द नहीं है, लेकिन अन्वय में बोल रखा गया है। कहने का अर्थ है कि वेद के मुख्य वचन क्या हैं? ये जो क्रियाओं का वर्णन है ना कर्मकांड की, जो कि हमको भोग ऐश्वर्य आदि प्रदान करने वाली, यही सब अच्छे वचन है। ये तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये सब कुछ नहीं महत्वपूर्ण है। किस लिए? तो ये तो लूनों के लिए है, लंगड़ों के लिए, कुछ ना कर पाए तो ये सब। हाँ, ये भक्ति तो कमजोर लोगों के लिए है, तो ऐसा वो सोचते हैं। संस्कृत देखिएगा, समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं संस्कृत क्यों? हाँ, कामात्मानः, वह कामुक चित्त वाले हैं।
स्वर्ग परा, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग ऐसे समझ लीजिए, स्वर्ग परा तो यानी स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, जन्म कर्म फल प्रदान, सुंदर जन्म देने वाली, कर्म फल प्रदान करने वाली, और भोग ऐश्वर्य गतिम, भोग प्राप्ति कराने वाली, गति मतलब स्थान, भोग की गति प्राप्त कराने, ऐश्वर्य की शक्ति प्राप्त कराने वाले, क्रिया विशेष बहुलाम, और जिसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, ये यज्ञ करो, यहाँ से पानी लाओ, यहाँ वेदी बनाओ, ये करो वो करो, उनके प्रति वे बहुत आसक्त हैं, उसमें आसक्त हैं। जबकि आप देखिए जो व्यक्ति भक्ति में स्थित है उसका बड़ा सिंपल व्यवसाय है, मैं आत्मा हूँ, मुझे वह भक्ति के कार्य करने हैं, भगवान को प्रसन्न करना है, और उसके द्वारा मुझे अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, मुझे मेरा संबंध भगवान से प्रकट हो जाएगा। अब ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हो क्योंकि आप लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। सुबह उठ के कौन सी क्रिया विशेष करनी होती है? कुछ नहीं, नहाना होता है। कोई और कुछ विशेष करते हैं? तिलक लगा लिया, नहा लिए और तिलक लगाया, बाद में लगता है। उसके बाद गुड बॉयज की तरह भगवान के सामने खड़े हो गए मंगल आरती में। इट्स वेरी सिंपल, नहीं? उसका जप माला लिया, जप करने लग गए, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। कुछ विशेष कार्य लग रहा है आपको? कोई हाको डाको कुछ चल रहा है? मैं तो ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कि देखो टेम्पो बहुत आवाज करता है, और हवाई जहाज तो शांति से चलता है लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। और कोई व्यक्ति कह रहे इसमें तो आवाज ही नहीं हो रही, कुछ वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है, लगता है मेरा गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो ये मूर्खता होगी। भक्ति की स्पीड अनंत है, बहुत स्पीड से चलती है भक्ति। लेकिन ये सब इस बात पे विश्वास ही नहीं कर सकते, विश्वास ही नहीं करेंगे, यही उनके चित्त की दूषित अवस्था का सूचक है। तो ऐसे लोगों को आप भक्ति के बारे में बताएंगे भी तो वो सुनने वाले नहीं हैं। आप ऐसा करना, कभी ट्राई कर लेना, शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ट्राई करके देखना। कभी कभी अत्यंत पापी व्यक्ति भक्ति तुरंत स्वीकार कर लेता है, लेकिन धार्मिक लोग स्वीकार नहीं करते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम तो सही हैं, इनको बताओ, ये पापियों को बताओ, ये मुर्गा खाने वाले उनको बताओ। यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, इसे इंगित कर रहा हूँ कि खराब लोगों को बताओ, हम लोग तो सही हैं, हम तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति। ये दृष्ट है। गांव में हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो वहाँ के पंडित जी हैं जिस प्रकार के कर्मकांड में लगे रहते हैं, उनके मन में यही धसा रहता है कि सब बराबर हैं। वो नहीं मान सकते कि कृष्ण भगवान है। ठीक है, उनको और यहाँ पे भी जगत में आप देखेंगे लोग बहुत पूजा पाठ कर लेंगे, उनको 2 माला जप करो, इससे क्या होगा? देख रहे हैं चित्त की स्थिति, और आप अपने चित्त को देख रहे हैं एकदम रिवर्स घुमा हुआ है। अरे 2 माला जप करेंगे कि यज्ञ करेंगे बैठ करके? सी द प्योरिटी ऑफ हार्ट। कोई कहे कि हम गीता क्लास सुन, देखो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, गीता क्लास या जप, या फिर दूसरा कोई कर्मकांड यज्ञ। एकदम हम पूरे विश्वास के संग में कह सकता हूं कि यहाँ कोई भी भक्त उस कर्मकांड के यज्ञ में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना? जल्दी से बोलो, नहीं जाएगा ना? गुड, नहीं जाएंगे। क्या मिलेगा इससे? क्या मिलेगा? यही श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप देख ही रहे होंगे कि व्यवसायत्मक बुद्धि होते ही जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा कब हो रहे हैं, और होते ही जा रहे हैं, और होते ही जा रहे हैं। बहुत बड़ा आशीर्वाद है श्रीमद् भगवद गीता का और भागवतम का। एक्चुअली पता नहीं चलता है, वो ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं चलता है लेकिन चित्त को पूरा घुमा देती हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। उम्मीद है कि आपको श्लोक समझ में आया होगा। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, और नहीं समझ में आए तो कल आप फिर से क्लास में आएंगे, फिर से सुनेंगे, श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे। श्लोक बड़ा अच्छा है, देखने में ऊपर से बहुत सिंपल लगता है, लेकिन श्लोक के शब्द बड़े अच्छे थे, अर्थ बड़े अच्छे लगे थे मेरे को। तो यहाँ रुकते हैं, कल आप पारायण कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।